सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जहां तेज गर्मी के साथ तेज और गर्म हवाएं इस बंजर रेगिस्तान को और भी खतरनाक बना देती हैं। आपको बता दें कि सहारा रेगिस्तान में साल भर में केवल 2 से 10 इंच बारिश होती है, जो बहुत ही कम है। यहाँ पानी और पेड़ बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ऐसे में यहाँ जीवन का फलना फूलना बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन जो हमें मुश्किल लगता है वह प्रकृति के लिए बहुत ही आसान है। इसलिए आज हम बात करेंगे सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले उन जानवरों की जो इस विशाल रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों में सांस लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साइड वाइंडर स्नेक। सहारा रेगिस्तान में रहने वाला साइड विंडर स्नेक रेगिस्तान के अलावा यह दुनिया का सबसे जहरीला सांप है, जो किसी भी इंसान को मारने की क्षमता रखता है। साइड विंडर सांप जहरीला होने के साथ साथ 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। जहां दूसरे सांप आगे बढ़ते हैं, वहीं यह सांप पीछे दौड़ता है। रेत के अन्य जीवों की तरह साइड विंडर सांप भी रेत के नीचे छिपकर हमला करने के लिए जाना जाता है, जिसमें यह अपने पूरे शरीर को रेत के नीचे छिपा लेता है और शिकार पे नजर रखने के लिए अपनी आंखों को बाहर रखता है। जैसे ही कोई शिकार इस सांप के पास पहुंचता है और तुरंत ही यह सांप उस शिकार पे हमला कर देता है। वैसे तो यह सांप छिपकली और चूहे के साथ साथ अन्य छोटे जीवों को खाना पसंद करता है। गोल्डन मोल। अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले ये जीव सुनहरे रंग के होते हैं, जो रेत पे चलने के साथ साथ रेत के अंदर छिपकर भी अपनी गति को बनाए रखते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये रेत में तैर रहे हैं। वैसे तो इस गोल्डन मोल की खोज 1825 के आसपास हुई थी। दोस्तों, इन प्राणियों की सुनने की क्षमता बहुत ही तेज होती है। इसी वजह से ये रेत में किसी भी हलचल को बहुत ही जल्दी पहचान लेते हैं, जिसके बाद ये शिकार के करीब पहुंचकर उस पर हमला कर देते हैं और उसे अपना शिकार बना लेते हैं। वैसे ये जीव इसलिए भी खतरनाक हैं क्योंकि ये रात के समय सक्रिय होकर शिकार करते हैं। दोस्तों, गोल्डन मोल 7.9 से 9.4 इंच तक बढ़ सकते हैं। वहीं इनका वजन 538 ग्राम तक होता है। डेथ स्केलकर स्कॉर्पियन। सहारा रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों में डेथ स्केलकर स्कॉर्पियन दुनिया के सबसे जहरीले बिच्छुओं में से एक है। मतलब अगर यह आपको एक बार काट ले तो आपको सिर दर्द से लेकर उल्टी तक की समस्या हो सकती है और समय पर इलाज न मिलने से आपकी मौत भी हो सकती है। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले इन बिच्छुओं का रंग पीला या हल्का हरा होता है। वहीं लंबाई के मामले में ये बिच्छू 5.8 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं, जबकि इनकी उम्र 4 से 25 साल तक होती है। कैमल। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले ऊंट 10 से 11.5 फीट तक बढ़ सकते हैं। वहीं इनका वजन 400 से 600 किलो के बीच में हो सकता है। ये बड़े ऊंट अनाज खाना पसंद करते हैं, जिसके बाद ये सूखे और बंजर रेगिस्तान में भी एक दिन में 32 किलोमीटर से अधिक चल सकते हैं। यही वजह से ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। और इतना चलने के बाद भी ये जानवर बिना खाए पिए हफ्तों तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ऊंट एक अरबी शब्द है, जिसका मतलब खूबसूरत होता है। डिजर्ट मोनीटर। दुनिया भर में मोनीटर की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से एक डिजर्ट मोनीटर है, जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर है और इनके शरीर की त्वचा इन्हें रेगिस्तान के गर्म क्षेत्रों के अनुकूल होने में मदद कराती है। हालांकि इनकी त्वचा के अलावा इनके शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, जिसके कारण इन्हें पानी की कमी महसूस नहीं होती। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले डिजर्ट मोनीटर भोजन की तलाश में कई किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर लेते हैं। सांपों की तरह डिजर्ट मोनीटर भी अपनी जीभ हवा में लहराता है, जिसके बाद वे शिकार की गंध का अंदाजा लगाकर उसका पीछा करते हैं। फीनिक्स फॉक्स। सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली इस लोमड़ी को दुनिया की सबसे छोटी लोमड़ी माना जाता है, जो अपने बड़े कानों की वजह से दूर से ही पहचानी जा सकती है। वहीं इस लोमड़ी का रंग कुछ लाल और कुछ हल्के रंग का होता है और साथ ही इसकी पूंछ पर काले रंग के धब्बे भी होते हैं। वहीं इस लोमड़ी की लंबाई 2 से 3 फीट तक हो सकती है और इनका वजन 2.7 किलो से 13.7 किलो तक हो सकता है और ये लोमड़ी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले 6 जानवर, जो इस रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आप इन सहारा जानवरों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी की ठीक केयर।